बोलिए कैसा लग रहा है आपको फाइनली? ऐसे चला गया मैं। जैसे जैसे यात्रा बढ़ती गई, मैं ऊपर चढ़ता गया, मुझे रियलाइज हुआ, मैं कहा भाई साहब ये बहुत दूर वाला काम है, मैं गलत चढ़ पड़ा हूँ। तो मतलब एक जैसा ऐसे जैसे वो पत्थर लगे होते हैं, तो उसके ऊपर पेंटिंग करना, यकीन मानिए मेरी ज़िंदगी का बहुत ही मुश्किल अनुभव था। लेकिन वो एक मज़े के साथ जो आप कर रहे थे, आप विश्वास के साथ करते थे, तो वो आप मज़ा, जो मुश्किल है वो मज़ा लगने पड़ती है। अब वो वहाँ पे एक है कोई, अगर आप जाओगे तो प्लीज़ उसके उससे थोड़ा दूर रहना। बिज्जू करके है एक बर्फानी ढाबे वाला, स्टे अवे फ्रॉम दैट गाय। मुझे देखा हमने कि गाड़ी आ रही थी, तो ना हमने टॉर्च मारी। अब मतलब टॉर्च के डिस्टेंस जो लाइट का इतना कवर करा था, सामने सड़क दिखी भाई साहब, उठ के ना भाग के जाने की हिम्मत नहीं, फिर हमने 5 मिनट वेट करा, मैं कहा बहुत। नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश और आप देख रहे हैं लाइव भारत। और लाइव भारत में आज हम ऐसी कहानी दिखाएंगे आपको जो अक्सर ही आप अगर जो पहाड़ की यात्रा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी होगी। जी बिल्कुल, कहानी जुड़ी होगी। लेकिन अगर जो आप मणि महेश की यात्रा कर चुके हैं या करने वाले हैं या दोबारा जाएंगे, तो इस बार आपको कुछ अलग दिखने को मिलेगा। और उसको अलग बनाने वाले जो हैं वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। इंटरनेशनल आर्टिस्ट जिन्हें मैं कहूँगा, इनकी तस्वीरें ऐसी मशहूर होती हैं कि लंदन के म्यूज़ियम में भी इनकी बनाई गई पेंटिंग वहाँ पर लगाई जाती है। और आज हम बात करेंगे, हमारे साथ जॉर्ज इमैनुअल है जो कि इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं। इनसे बात करेंगे मणि महेश की यात्रा। यात्रा मणि महेश की होती है 12,960 फीट की ऊंचाई पर जाकर इनकी उंगलियों ने ऐसी कलाकृति बनाई कि वो सबके दिल को मोह गई। और उस कलाकृति के बारे में बात करेंगे, उसकी छवि भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले हम बात करते हैं इमैनुअल जी से। तो इमैनुअल जी, स्वागत है आपका थैंक यू लाइव सर, भारत थैंक पे। यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा, आपने एक यात्रा शुरू की, आप मणि महेश की यात्रा पर गए और वहां पर जाकर आपने 12,960 फीट की ऊंचाई पर, जिसे कि मणि महेश का जो कुंड है, वहां पर जाकर एक शिव भोलेनाथ की तस्वीर बनाई है। तस्वीर नहीं, उसको मैं तपस्या कहूंगा जो आपने की। और तपस्या सोच कर गए थे या वहां जाकर भोले का आशीर्वाद हुआ तो आपने ये सर कलाकृति बनाई? ये सारा कुछ जो भी था, वो भोलेनाथ जी के आशीर्वाद या उनकी कॉल के बिना नहीं हो सकता था। वो जो मैं बिलीव करता हूँ अब, क्योंकि मैं सोया हुआ था, अपने सारे काम घर के जैसे हम गृहस्थी में करते हैं, तो अब रेनोवेशन हो रही है वो, मैं सोया, मतलब सुबह 4 बजे मुझे कॉल आता है, और मैं देखा, मैं कॉल, मैं चलो उठा लिया। तो मेरा फ्रेंड, मुझे पता था मेरा कॉल जो है छोड़ोगे नहीं और उठाओगे, उठा के। मैं कहा भाई एक पॉइंट की बात कर, तूने मेरी नींद खराब कर दी, अब चक्कर क्या है? कहता हम मनी में ही जा रहे हैं। मैं कहा हैं? मैं कहा भाई मैं उठाऊँ और मतलब ये क्या चक्कर चल, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आया। मैं कहा ऐसा है, मुझे सोचने के लिए टाइम नहीं, ठीक है। तो उसके बाद मुझे नींद तो आई नहीं, तो मैं सोचा, मैं क्या यार इससे बढ़िया क्या हो सकता है। चलो मैं उनके साथ चला गया, वहाँ से मुझे यहाँ से जालंधर जाना पड़ा, वहाँ से उन्होंने पिक करा, और वो फिर वही वापस एक रोड से वहाँ से निकले। चलो करते करते हम वहाँ पे पहुँचते हैं, रात को एक जगह स्टे करा, सुबह वहाँ पे पहुँच गए। अब वो बंदे बहुत ना, वो लेजी लेजी ऐसे बड़े धीरे धीरे चल रहे थे। अब अपना थोड़ा सा था कि मैं जिम विम कर रहा हूँ, फिटनेस थी, तो मैं वहाँ पे जल्दी चढ़ना शुरू कर दिया। अब पहुँचा मैं उनके साथ। उसके बाद मुझे रास्ते में ना वो कुछ आर्मी, एक आर्मी वाले थे, उनके साथ में रिश्तेदार आए रखे थे, तो वो मिल गए। वो जय भोलेनाथ और वो सब ओम नमः शिवाय हमसे ये करते हुए, जाप करते हुए, चलते हुए, नज़ारे देखते हुए, मतलब। पर वो तपस्या वाकई में बड़ी कठिन थी। मैंने, मुझे पता नहीं था मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने नेट पे भी सर्च नहीं करा, मुझे लगा कि यार ये इतनी ज़्यादा जिम विम नहीं करते तो ये कितनी कितनी मुश्किल जगह पे चले जाएंगे। ऐसे चला गया मैं। जैसे जैसे यात्रा बढ़ती गई, मैं ऊपर चढ़ता गया, मुझे रियलाइज हुआ, मैं कहा भाई साहब ये बहुत दूर वाला काम है, मैं गलत चढ़ पड़ा हूँ। और फिर मैं सोचने लग पड़ा, मैं कहा फिर, बंदा ना जब बहुत ज़्यादा मुश्किल में होता है तो उसे याद आता है कि उसकी कंफर्ट लेवल याद आता है। तो मुझे फिर से याद आ रहा था, मैं कहा यार मैं सोया हो रहा था, बोला क्या कर रहे हैं यार। मैं नहीं, हाँ चलो अब जो आगे सो आगे। तो अब वहाँ पे एडवर्स सिचुएशन आती है, जब आप चढ़ाई करते हो तो वहाँ पे ना मतलब लाइट सोर्स नहीं होता।
तो हम करते तो वहाँ पे लाइट सोर्स की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। फिर वो एक बंदे से लाइट ली, फिर वो आगे लाइट दे रहा है और ऐसे-ऐसे करके हम चल रहे हैं। तो गौरीकुंड से पहले हमने नाइट स्टे करा। अब यहाँ तक ना हम मुश्किलें यूँ जो भी कर रहे थे, तो यही सोच रहे थे यार, मतलब मैं अपने मन में सोच रहा था। चलो एनी हाउ सुबह हुई तो सुबह एक और न्यूज़ मिलती है मुझे। तो वहाँ पे यात्री सब एक दूसरे के साथ बड़े हेल्पिंग हैं, जो भी नीचे उतरते हैं। कोई अपनी वो जो भी बरसाती है जिसे ट्रेन कोड बोलते हैं, वो ऑफ़र करता है कि भाई हम तो उतर रहे हैं, आपको चाहिए तो ले। एनी हाउ बड़े फ्रेंडली हैं। अगर किसी ने जाना है तो इट्स रियली नाइस टू बी ओवर देयर। और अपनी सेहत वगैरह का और या मोटे पतले कुछ ना सोचो, अगर आपको कॉल आ गई है तो आप पहुँच जाओगे। मैंने ये देखा, मोटे पतले कमज़ोर दुबले, मतलब एक विश्वास था और भोलेनाथ का जयकारा था, और मतलब वो सब चलते जा रहे थे और पहुँच गए। एनी हाउ वो बंदा सुबह बात कर रहा है, वो मुझे बोल रहा है, कहता है कि वहाँ पे जाके, और मैं क्या कहा मतलब करते क्या मुझे पता नहीं, मैं प्रोसेस पूछ रहा था। मैं कहा भाई साहब मतलब वहाँ पे क्या होगा? कहते वहाँ पे ना कुंड है और वहाँ पे आपको स्नान करना पड़ेगा। मैं कहा, कुंड है? इतनी ठंड में स्नान? वही वही मैं पूछा, मैं पहले हालत मैं खराब हो गई। माथा टेकने तक ठीक है, ये स्नान की बात क्या है भाई? कहता भाई बर्फ वाले पानी में स्नान करना पड़ेगा। मैं क्या, अब ना मैं चढ़ाई करते हुए ना 1.5 घंटा लगा वहाँ से हमें, क्योंकि रुक रुक के चलना पड़ता है, सांस फूल जाती है आपकी, आप मतलब ऑक्सीजन कम हो जाती है वहाँ पे, तो सब एडवर्स सिचुएशंस आ जाती हैं और आपको रुक रुक के जाना पड़ता है। तो मैं ना 1.5 घंटा यही सोच रहा, अपने माइंड को प्रिपेयर करा। मैंने नहाना जाके ठंडे पानी में भरा। और यकीन मानो वहाँ पे मतलब वो लेयर ना आपको दिखती है, बर्फ़ की जो लेयर होती है ना वो पानी में दिखती है, और उसके बाद आपकी नहाने की हिम्मत नहीं होती। बट एनी हाउ मैं अब देखा किसको नखरे दिखाने क्या यार, मैं फटाफट से कपड़े उतारे अपने, 5 बाल्टियाँ डाली, मतलब। पर ना एक चीज़ वहाँ पे चमत्कार था। साइंटिफिकली ये बात सच है कि आप जब भी बहुत ज़्यादा थके होते हो, जिम करते हो, तो वापस आके आप ठंडे पानी से नहाओ तो आप रिकवर कर जाते हो। लेकिन उसके साथ आपको जो स्पिरिचुअल अनुभव होता है ना वहाँ पे, मैंने पहले भी बहुत सारे लोगों को अपनी ये कहानी बताई। मैंने बताया कि वहाँ पे गॉडलीनेस थी, भगवत्ता जिसे बोल सकते हैं। और आप ऐसे कहीं देख नहीं सकते, बट आप महसूस कर सकते हो। मतलब जो भी वहाँ पे जाते हैं उन्हें सब ये फील होता है, और वहाँ पे मतलब ज़ोर से वो भोलेनाथ के लिए जाप करते हैं और नारे लगाओ, सब उनका साथ दे रहे हैं, और मतलब बहुत अच्छा इन्वायरमेंट रहता है वहाँ पे। तो जैसे हमने सोचा था, मतलब प्रसाद लिया, सारा कुछ करा, हम वापस आ रहे हैं। तो मैं उनसे बोल रहा हूँ, मैं क्या यार भूख लग रही है, पराठे खा लें। तो वो ना कुंड के ना वो चक्कर कहते काट के हम चलते हैं। अब मैं बिल्कुल गेट पे था। अब तब तक तो था कि चलो अब मैं वापस जाना है, और मुझे मेरे दोस्त जो रास्ते में मिलेंगे, मैं कहूँगा भाई मैं ना बस पकड़ के जा रहा हूँ, मेरे को लेना, मतलब मैं काम अपना करना जाके अपने। बट जब वो भोलेनाथ वाला कॉल और वो सारी चीज़ें जुड़नी होती है, वो कैसे होती है? अब 2 लड़के ना, मैं बिल्कुल गेट पे खड़ा हूँ, जहाँ से गेट पे नहीं, मतलब हाँ जहाँ से उतरना है। तो वहाँ पे ना 2 लड़के आपस में बात कर रहे हैं, और वो किसी से ना प्लायर मांग रहे हैं, प्लास। तो ना वो कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर। तो मैं देखा, मैं कहा ये प्लास मांग रहे हैं, तो वो ना अब उसे गुस्सा आ गया। मैं कहा कहता देना है दो, नहीं देना ना दो, हाँ ना कुछ तो बोलो। तो ना उसका दोस्त पास में खड़ा था। मैं ऐसे किसी की मसले में मैं क्या टांग अड़ाऊँगा, बट ऐसे मेरे मन में आ गया कनेक्टिविटी। मैं पूछा, मैं कहा भाई तुम्हें प्लायर क्यों चाहिए, प्लास क्यों चाहिए? कहता हम ना पेंटिंग बनानी है। हैं? भाई थोड़ा-सा मुझे भी, हम भी थोड़े से हाथ-पाँव चला लेते हैं, तो दिखाओ मुझे क्या बना रहे हो। एक आर्टिस्ट को आर्ट की चिंगारी मिल भाई गई। साहब मुझे ना वो, जब मैंने वो वॉल देखी, उन्होंने सारी ब्लैक कर रखी थी। उस समय का इमोशनल लेवल क्या होगा आपका? इमोशनल मुझे समझ आया कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। जैसे तो भूखे को भटके बस, को रास्ता मिल गया, बस, बस, बस। भूखे को खाना मिल गया। मैं देखो एक दिन सारा मैं यही सोचता रहा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों आया हूँ। होता है ना आपको कोई रीज़निंग होती है। मैं इस चीज़ को बहुत मानता हूँ कि आप कुछ भी चीज़ अट्रैक्ट करते हो ना, तो आप मतलब सोचते हो तो वो चीज़ आपकी तरफ भी आ रही होती है। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मुझे पता चला कि मैं क्यों आया हूँ। वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का अनुभव था कि मतलब मेरा, और किस्मत देखो, वो मतलब उनका ना, उन लड़कों का यकीन था भोलेनाथ के ऊपर इतना ज़्यादा कि उनके विश्वास को देख के मुझे भी उनके विश्वास पे विश्वास हो गया। उन्होंने बोला, कहता भाई साहब आप आ जाओ, चलो हम भी कर रहे हैं। अब एक अभी आर्किटेक्ट है, अब एक रघु टैटू आर्टिस्ट है, कृष्णा उनके साथ जो हेयर ड्रेसर है, सब अलग अलग फील्ड के हैं। अब जैसे मैं चढ़ रहा था उस दिन, उसी दिन उनके 4 आर्टिस्ट उतर गए थे जिन्होंने करना था। उतर गए थे। हाँ, बट भोलेनाथ का काम नहीं रख सकता। हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। जब भी मैं उन्हें बोलता था, मैं कहा यार ये ऐसे मतलब ये ख़त्म हो गया तो ये,
बस एक ही बात बोलते थे, बम शंकर कांटा लगे ना जमकर। तो उन इतने विश्वास से बोलते थे और थोड़ी देर में वो सॉल्व हो जाता था। दैट वाज अमेजिंग। सपोज जैसे अभी, जैसे हम कुछ भी खाना है तो कोई कोई जैसे कि खाना लेके आ रहा है तो हमें भी वो दे रहा है, स्टफ लाइक दैट। फिर किसी के पास कुछ चीज़ लानी है, जैसे मैंने हाथ धोने थे, मैंने वहाँ साइड में जाके हाथ धोए, किसी के साबुन किसी से लिया, मैं पीछे देखा मैं हाथ किससे पोंछूं, कोई तौलिया फेंका हुआ था किसी का पड़ा हुआ, हम खाने चले गए, मतलब सब कुछ चीज़ें जुड़ रही थी। एनी हाउ, तो उस दौरान ना मतलब ये जो करते हुए ना, और हाँ, जो एडवर्स सिचुएशन है, शायद वो मेरा ख्याल है कि पहली बार हुआ है वहाँ पे जो पेंटिंग का जैसा हुआ हो सका। तो जो एडवर्स सिचुएशन है वहाँ पे, जैसे ये वॉल्स बिल्कुल साफ होती हैं, वहाँ पे साफ नहीं आती। पहाड़ी इलाके में आपने पहाड़ी देखा होगा इलाके कि में वॉल साफ नहीं होती। हाँ, तो वो मतलब एक जैसा ऐसे 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 जैसे वो पत्थर लगे होते हैं, तो उसके ऊपर पेंटिंग करना, यकीन मानिए, मेरी ज़िंदगी का बहुत ही मुश्किल अनुभव था। लेकिन वो एक मज़े के साथ जो आप कर रहे थे, आप विश्वास के साथ करते हो, तो वो आप मज़ा, जो मुश्किल है वो मज़ा लगने लग पड़ती है। बट हाँ, और फिर वेदर, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड थी कि आपके हाथ नहीं चलते, और वो सारा कुछ, वो सारी सिचुएशन हम फेस कर रहे थे। बट एनी, मतलब वो जो जैसे उसने बोला ना कि वो कैलाश में सामने बैठे हैं तो सब काम होना तो होना है। अब वहाँ पे लोकल बंदे आके हमें बोल रहे थे, कहते भाई साहब, मतलब यात्रा जब वो मेला ख़त्म होता है उसके 2 दिन तक बारिश होती है। कहते हैं आज नहीं होगी। मैं कहा भाई होनी भी नहीं है जिनका काम चल रहा है ना होगा, ठीक है। तो एनी हाउ वहाँ पे फिर वो जो कि वो एक किसी से ना जनरेटर उधार लिया, पहले उधार नहीं लिया, उसे मांगा, उसने दिया नहीं। अब वो वहाँ पे एक है कोई, अब अगर आप जाओगे तो प्लीज़ उससे थोड़ा दूर रहना, बिज्जू करके है एक बर्फानी ढाबे वाला, स्टे अवे फ्रॉम दैट गाय। भाई साहब सबसे पहले तो मना करता है, फिर खुद दे देता है अपना जनरेटर, क्योंकि हमारी कंप्रेशर वगैरह नहीं चल रहा था। और मैं देखा, मतलब वो लड़के पेंटिंग कर रहे थे, मैं उसका एक हिस्सा बना जाके, मैं मतलब मेरा कुछ भी नहीं उसमें, कोई प्लान नहीं था, कुछ कोई आपके नहीं, साथी कुछ नहीं नहीं। थे। देखो, आपकी एक तार जुड़नी थी जो जुड़ गई वहां पर अब जाकर। देखो, आया मैं किसी के साथ, पहुंचा किसी के साथ, चढ़ा चढ़ाई किसी और के साथ की, अब मैं इनके साथ हूँ, क्योंकि मुझे वो करना था, वो डेस्टिनी टाइप्स यू कैन से। तो मतलब, और वो लड़कों की हिम्मत देख के मैं हैरान था कि मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, छोटी सी चीज़ चढ़ाने में मतलब बंदे की वाट लग जाए। और उन्होंने इतना बड़ा, जो बड़े वाला जनरेटर है वो चढ़ाया, और उनसे चला नहीं, फिर हमें उधार में दूसरे का लेना पड़ा, क्योंकि हमारा एक फोकस था कि सबका एक ही फोकस था कि हमने सेवा को कंप्लीट करना है, कि वहाँ पे हमारी सेवा आप लगा सकते हो। जो कहें आज के युग की तपस्या आपने संपूर्ण करनी थी। हाँ जी, तो मैं बस वो तपस्या का एक हिस्सा बन गया जाके, और मतलब बहुत ही अमेजिंग था। क्योंकि मैं एज बिंग एन आर्टिस्ट, जो भी आर्टिस्ट अगर सुन रहे हैं या जो भी अपनी कला से प्यार करते हैं, जब भी उन्हें वो ऐसे है कि जैसे उन्हें मतलब रेगिस्तान में पानी मिल जाता है ऐसे। तो जैसे वो बंदा, मतलब हमने थोड़ा सा काम करा, जैसे हमने वीडियो में आपको दिखाया वो, अब है ना, तो थोड़ी देर बाद ना वो आगे ना बंद कर देता है, और उसके बाद ना वो गालियाँ निकालनी शुरू कर देता है। अब वो उससे सभी पैम्पर कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं भाई साहब प्यार से कि क्या हो गया, क्या हो गया। अब रीज़न भी नहीं बता रहा, वो गालियाँ दे रहा है। अब उसे लोकल लोग लेके जाते हैं, अब वो फिर से आ जाता है, फिर से वही, मतलब ये ना इतना ज़्यादा हाइप कर दी कि मतलब दिमाग ख़राब करने वाला, किसी को इरिटेट नहीं करना होता, वो हो रहा है। अब देखो भगवान का काम हो रहा है, तो वहाँ पे एक कृष्णा लड़का था, उसने बोला, कहता है ये देखो हम भगवान का काम करें, बीच में असुर आ गया। मैं क्या, बात तो सही है यार, मतलब हम कौन सा कुछ बुरा कर रहे थे, तो चलो। बट दैट, वो ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होना शुरू हो गया। तो उसका ना हार के सोचो कि हमने ना उसका ना हाथ जोड़ के भाई वापस ले जा तो, हमने हाथ से करना शुरू कर दिया, जबकि वो ना वॉल पे नहीं हो सकता हाथ से। तो अब मतलब अब अगर वो कर रहे होते तो आपको समझ आता वो बहुत मुश्किल था। एनी हाउ, अब उसे दे दिया, उसे चले जाना चाहिए। भाई साहब नहीं, वो पहले दारू पी थी, अब और दारू पी के तलवार लेके आ गया, वो वीडियो भी है। और वो तलवार गले पे रख रहा है। और उस टाइम पे तो हम सब बच रहे थे, और उस टाइम पे क्या हुआ उस पैच में, जब मैं ना चढ़ाई करके आया था, मैं थक गया था पेंटिंग करके भी और सारा कुछ, मैं सोया हुआ था, तो मेरे को ना शोर आ रहा था ऐसे। हिमाचल की वादियां जितनी खूबसूरत हैं, वहां पर ऐसे लोग भी हैं जो हमें डरा हाँ, देते हैं। सीरियसली, मतलब देखो सिर्फ एक बंदा हो, एक बंदा। उसने सारा माहौल खराब करा हुआ।
और सबसे बड़ी बात, अगर जो आप किसी ऐसे अनजान जगह पर हों और आप सैर सपाटे के या घूमने के या दर्शन करने के लिए गए हों, वहाँ का कण-कण आपसे अनजान होता है और वहाँ पर कोई आकर आपकी गर्दन पे तलवार रख दे, तो आपकी क्या हालत होगी, ये आप सोच के भी बता सकते हैं। लेकिन ऐसी ही सिचुएशन हुई, ये वहाँ पर सेवा निभा रहे थे, जो कि भगवान शिवा की एक तस्वीर एक पहाड़ी पर उतार रहे थे इनकी टीम द्वारा। लेकिन वहाँ का लोकल आदमी एक दारू पी के आता है और गर्दन पे तलवार रख देता है। क्या सिचुएशन रही होगी उस समय? सर मैं जब उठा ना तो मैं वो दृश्य देख एकदम मतलब आंखें खुलती है बंदे की, और मैं ना पर्दा पीछे गया तो मतलब हार्ट टाइप सा बना रखा उन्होंने, तो मैं भी ना वीडियो बनानी शुरू कर दी, मैं प्रूफ होना चाहिए। उसके पहले उन्होंने वीडियो बना दी। अब हमारे वहाँ पे मतलब लड़कों की एक तो वो हिम्मत थी और वो समझदारी भी थी। उन्होंने ना उस टाइम पे कोई झगड़ा नहीं करा। उन्होंने बोला, कहते अब उनका उनका बिलीव देखो यार, मतलब मैं अभी भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं उनके वो बिलीव को सुन के। कहते हैं भाई कुंड नहीं कुछ करना, वो करे तो करे, ये पाप हम अपने सर नहीं लेंगे, बिलीव देखो यार। तो एनी हाउ वो वैसा ही हुआ। हमने मतलब वो उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर उतने से मैं भी उठ के जब बाहर देखा थोड़ा सा, तो ये सारा माहौल ना उसको साइड पे लेके जा रहे हैं, वीडियो भी है। वो बंदा मतलब अपनी वो फड़बाजी मारी जा रहा है, पता नहीं क्या। उसके बाद हमसे तो चलो मान लो कि कोई भी पंगा है, कुछ भी चलो। अब वो रास्ते ऐसे में घूम रहा है, जब रात में ना श्रद्धालु आते हैं मणि के दर्शन करने के लिए, वहाँ पे ना आप अगर दर्शक आप जाएँ तो ज़रूर एक बनाए कि रात को ना वहाँ पे लोग बाहर आग सेकते हैं, ताकि जब मतलब मून लाइट पड़ती है ना, तो कहते हैं कि मणि के दर्शन अमेजिंग होते हैं, और आप वहाँ पे जाओगे तो यू विल शायद इसलिए नाम मणि महेश रखा हुआ है। यस यस। और सोचो कि जब मून लाइट होती है, एक तो सन लाइट है, वो येलोनेस है ना, मून को वाइट है, मतलब दैट्स अमेजिंग। अब वो बंदे वहाँ पे बैठे हैं अपनी वाइफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ, उनकी जो आग सेक रहे हैं उन पे लात मार दी उस बिज्जू भाई साहब ने, और वो उसकी वाइफ के ऊपर ऐसे पड़ गया सारा। मतलब कैसे वो बचे, और वो झाड़ वाड़ के जैसे भी, मतलब वो ना बढ़ते जा रहा था इस चीज़ से, हटा ही नहीं रहा। एनी हाउ हमने तो अपना वो जो मिशन था कंप्लीट करा, हमने उतरना था, हमने खाया पिए उतरे। और वहाँ पे सभी जो लोकल लोग थे, जो भी वहाँ पे काम करते थे, जिनका बिजनेस है ये, वो सब शर्मिंदा थे कि कहते हम इसको क्या बोले तो क्या बोले। और वो कह रहे कि हम शर्मिंदा हैं कि आपके साथ ऐसे हुआ, आप हमारे मेहमान हो। मतलब वो एक इतने अच्छे लोग। आप अपनी तपस्या कर रहे थे तो उस असुर ने अपनी हाँ वो असुर था। असुरत्व दिखाया। और उसके बाद कितना समय लगा आपको पूरी पेंटिंग तैयार करने सर में? उसे 1.5 से 2 दिन लगे, और फिर लगातार वर्क हुआ। और हमारी प्रॉब्लम थी कि हमारे पास लाइट नहीं थी, तो रात को इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती थी कि पेंट सूखते नहीं थे और काम नहीं हो सकता था। मतलब आप सोचो कि ये वहाँ पे करना, एक वॉल पे सिंपल पेंट करना अपने शहर कितनी में, बड़ी होगी, कितने फुट लंबाई? 40 फीट प्लस होगी, 40 फीट से ज्यादा। ज़्यादा ही थी। ये सबसे पहले तो चैलेंज रहा होगा, इतना बड़ा कैनवस के लिए इतनी बड़ी दीवार, आपको वो भी खड़ी रूप चाहिए होगी सर उसकी पेंटिंग के लिए। मैंने मतलब अपनी लाइफ में बहुत ये वॉल का ये या ग्राफिटी या डिजिटल बहुत करा है, लेकिन वो सिचुएशन थी ना, वो तो कानों के हाथ में रोवा दी, मतलब हो नहीं रहा था। अब सोचो कि आपने पेंट कर रहा है और बीच में इतना बड़ा होल है, तो होल को भी हाँ हम पत्थर कवर मार करना रहे है। हैं, हाँ हम पत्थर मार उसके अंदर भर रहे हैं। फिर वो जो रह जाता है ना, अब टेक्निक क्या यूज़ करी कि दूर से जाके भी वो दिखे सही। दूर से भी फिर दिखे। वो वाली टेक्निक मैंने यूज़ करनी शुरू कर दी। मैं बोला, मैं कहा यार ऐसे है, हम ना पैच पेंटिंग टाइप वाला यूज़ करते हैं, ताकि जो दूर से श्रद्धालु देखें उन्हें फ़ोटो सही दिखे, हमें दिखे ना दिखे। तो ऐसे वाला सीन हुआ। तो मतलब उसे करते रहे कंप्लीट, और मतलब सनलाइट आती रही, चमत्कार हो रहे थे, सब लोग जुड़ रहे थे, आ रहे थे पास अपना। बाकी सब सही चल रहा था, बस वो बंदे को छोड़ के। तो सभी हेल्पफुल थे, और मतलब भगवान का जैसे हो रहा था। तो एक बंदे ने ऑफर करा, कहते नेक्स्ट टाइम आप आओगे, अब देखो कैसे जुड़ रही चीज़ें, वहीं का लोकल गद्दी लोग कहते हम वॉल सीधी बिल्कुल प्लास्टर करवा देंगे इस पर, तो यहाँ पे लंगर लगता है, आप प्लीज़ आप आके यहाँ पे भी शिवा का मूर्ति को चित्र मतलब आप ड्रॉ करिए, पेंट करिए। हमने सोचा ये ठीक है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। फिर हम जब उतर रहे थे, वो बंदा हमें फॉलो कर रहा है, यानी कि पीछा तब भी नहीं छोड़ा। हाँ। अब वो रास्ते में जहाँ पे उसका कोई एरिया आता है, तो वहाँ पे भी वो मतलब आवाज़ देता है ना, और ये सब। चलो एनी हाउ, अब ना तब ना सब ना
सबने सोच लिया भाई अब जो भगवान के हमने दर्शन करना था कर लिए, काम करना था कर लिया, अब इसने कोई पंगा लिया तो हम इसको देखते हैं फिर। बट ऐसा हो नहीं पाया, हम ना रास्ते थोड़ा भटक गए, हमें पता नहीं था क्योंकि बरसात हो गई और वहाँ पे जो फिसले हम 6 बार तो नहीं फिसला, मतलब सिर्फ गिरे नहीं, खाई में। तो ना उस दौरान ना मतलब उतरते हुए ना मैं देखा भाई मेरी टांगे कहाँ की 7 घंटे की उतराई। तो ना थोड़ी देर बाद ना आगे जाके सर ने बात करी कि सबकी टांगे काँप रही है। मैंने कहा चलो ठीक है। मुझे लगा मैं ही कमज़ोर था और मैं सोच रहा था, मैं कह रही तो जिम भी नहीं करते तो मतलब मेरे में इतनी कमज़ोरी कैसे आ सकती है। यानी हाँ, तो जैसे ही हमने ना उतर उतर के मतलब थक गए, एक जगह पे बैठे, हमें ना दूर से ना देखा, हमने एक गाड़ी आ रही थी, तो ना हमने टॉर्च मारी। अब मतलब टॉर्च के डिस्टेंस जो लाइट का इतना कवर कर रहा था, सामने ना सड़क दिखी, भाई साहब उठ के ना भाग के जाने की हिम्मत नहीं, फिर हमने 5 मिनट वेट करा, मैं कहा पहुंच गए। वहाँ पे इन्होंने ना फैसला किया था सीधा का सीधा कांगड़ा पहुंचेंगे, बट भोलेनाथ ने कुछ और सोच रखा था, आपके हिसाब से नहीं चलता। हमने जहाँ पे रुके खाना खाने के लिए, वहाँ पे मतलब सबके बॉडी की इतनी मतलब ध्वस्त हो गई कि बाइक नहीं करा। अब हम सुबह जिससे उससे बात करी, बंदे से जिसने हमें रूम दिया, खाने का दिया, उससे बात करी कि ऐसे ऐसे हो गया, ये बंदा कौन है? कहता है यार ये तो विजय है, बिज्जू करके, बर्फानी ढाबे वाला। अब उसका एक कोई उसका जो भाई था वो भी संपादक थे, उन्होंने फटाफट से रिपोर्ट बनाई। अब देखो कनेक्टिविटी, रिपोर्ट बनाई उन्होंने, वो लिख दिया सारा, हमारा वो लोकल में भी लगा होगा, पता नहीं क्या है। बट फिर उन्होंने हमें एएसआई के पास भेजा। अब एएसआई के पास आने के लिए उन्होंने बोला कि यार ये कंप्लेंट दे दो, हम ऐसे करेंगे ऐसे। लेकिन वो ना एक जैसे कोई ऑर्डर आपको आ रहा है, तो वो सभी टीम ने ना फैसला किया कि चाहे हमें आना पड़े, इस पे एफआईआर ही करवानी है। अब वो एफआईआर का प्रोसेस उसे लिखवा के आए, तो मतलब जैसे असुर को थोड़ी सज़ा मिली है। अब मैं इतनी ज़्यादा आपको भी अप्रोच कर रहा था कि इतनी देर के बाद हम आए, है ना? अब मैं आने के कम से कम महीना ही हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये अगर आप सुन रहे हैं और अगर आप कुछ कर सकते हैं, जो भी संस्थाएँ हैं, जो भी वहाँ पे लंगर लगाते हैं, मैंने देखा बहुत सारी एसोसिएशंस हैं वहाँ पे करती हैं, प्लीज़ इस चीज़ को रोका जाए ताकि आने वाले दुनिया भर के लोगों के लिए दिक्कत ना हो, उनकी श्रद्धा पे ठेस ना पहुँचे, उन्हें ऐसा ना लगे कि यार नहीं अब नहीं आना। उसमें मतलब भोलेनाथ का कोई वो कसूर नहीं, कुछ बंदे हैं, अब वो भोलेनाथ ने हमें भेज दिया है, तो हमारा हमारा एक ड्यूटी बनती है कि हम ऐसी गलत चीज़ों को रोक सकें। अब भगवान खुद तो नहीं आएँगे, हमें भेज दिया इतना ही काफ़ी है, समझ दी है, कुछ लोगों को ताकत दी है कि इसको रोक सकें, पॉलिटिकल भी वैसे भी। तो प्लीज़ इसे रोका जाए। और हाँ, उसके बाद हमारी टीम जो है दे आर वेरी नाइस, मतलब ब्यूटीफुल पीपल आई कैन से। भोलेनाथ को मानने वाले इतने वो मस्त हैं, मुझे नहीं पता था। पहली बार मेरी इंटरेक्शन हुई, वो बहुत ही दिल से आर्टिस्ट थे। हमने सोचा कि हम हमेशा भोलेनाथ की जो सेवा ये करते रहेंगे, तो मुझे बोले थे, कहते भाई आप भी आना। मैं कहा भाई मैं मुँह से नहीं कुछ कहूँगा। जब उन्होंने बुलाना ना 4 बजे भी उठा के मुझे ले आना यहाँ पे, और सोचो मुझे पैसा नहीं खर्च करना पड़ा वहाँ पे। अच्छा, मुझे खुद ही लेके आए, कोई मिल रहा, लंगर पे जा रहे हैं, लेके कोई गया, छोड़ के कोई गया, आया और किसी के साथ आया कांगड़ा, फिर मैं उतरा उन्हीं के साथ। अब वहाँ पे था कि उन्होंने मुझे बोला कहते धर्मशाला चले जाओ। अब वहाँ पे नॉर्बिलंगा करके तिब्बतियन है ट्राइब, वहाँ पे ना पेंटिंग मैंने बहुत बार देखी थी, जैसी मैंने देखी, अब उसके बाद मेरे माइंड में ट्रांसफॉर्मेशन हुई कि मुझे सेवा पे वर्क करना है। और अब मैं उन्हें एक नई तरह से डिज़ाइन कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, और हो सकता है कि कामयाब भी हो जाऊँगा, क्योंकि उनका काम कौन रोक सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी जैसे थांगा पेंटिंग स्टाइल को सभी बच्चे अडेप्ट करते हैं, तो हमारे जो फॉलोअर्स हैं, जो भी शिवा को मानने वाले हैं, भोले भंडारी को मानने वाले हैं, वो सब लोग वो ड्रॉ कर सकें, क्योंकि वो एक टेक्निक के अंदर ले आती हैं चीज़ों में, तो आपकी श्रद्धा उनके साथ और जुड़ सके। ऐसा मुझे एक मतलब मेरे मन में आई है बात, मुझे नहीं पता कैसे आई है। तो मैं जितनी भी अपनी एजुकेशन है इसके ऊपर लगाऊंगा, ऑल कामों से भी। तो प्लीज़ आई मीन आई डोंट नो व्हाट टू से नाउ। तो मुझे ये हुआ है। तो अपने आप अपना आर्ट आगे भी बांटना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है कि मैं अपना आर्ट आगे भी बांटूंगा और लोगों को रोजगार यहाँ पे पैदा करके दूंगा। सबसे हाँ। बड़ी बात इन्होंने की है जी हाँ कि सर। लोगों को रोजगार भी यहाँ पैदा करके देंगे। जी हाँ सर, मैं कोशिश करूँगा इस चीज़ की, क्योंकि जब मैं यहाँ पे छोटा था तो मतलब बहुत सारी चीज़ें थी नहीं और अभी तक भी नहीं है।
और आर्ट को तो ऐसे देखा जाता है कि जैसे पता नहीं क्या चीज़ है, और मतलब बिलीव नहीं करोगे आपके, अब कोई ऑफेंस नहीं है किसी के ऊपर, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंजीनियर और डॉक्टर्स भी हैं जिनसे ऊपर की सैलरी आजकल ग्राफिक डिज़ाइनर ले रहे हैं। उसमें क्या है कि कुछ कुछ फेसबुक से जुड़े हैं या कुछ और चीज़ों से जुड़े हैं, तो उनकी सैलरी का पैकेज इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। और हमारी जो रूढ़िवादी सोच है, हमें उसे बदलना पड़ेगा। और ऑनलाइन से आप पैसा बहुत कमा सकते हैं, ट्रिलियन डॉलर्स हैं वहाँ पे, लेकिन उसको हंट करने का एक तरीका है। अगर कार्टूनिंग भी है तो उसमें डिटेल है। आप जितना डिटेल जाते जाएंगे, आप जितनी अपनी एजुकेशन बढ़ाते जाएंगे, आपकी सैलरी उतनी ही बढ़ती जाती है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये यहाँ पे हो सके, विल ट्राई, बाकी इनके ऊपर है। ताकि जो भी अमृतसर के लोग हैं, जो कि बच्चे हैं यहाँ के, जैसे मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, बॉम्बे जाओ, यहाँ जाओ, दिल्ली जाओ, ये सब चीज़ें वो उन्हें ना करना पड़े, अपने परिवार के साथ रहें, एक अच्छा जीवन बिताएं। अभी कोशिश है, देखो, क्योंकि एनिमेशन फिल्में कोशिश आपकी नेक है, तो इस नेक कोशिश में तो हमेशा ही ऊपर वाला साथ देता है। और हम बात करेंगे ये जॉर्ज इमैनुअल, जिनकी पेंटिंग मैंने पहले भी बताया लंदन के म्यूजियम में लगी है। दारा सिंह, महाराजा रंजीत सिंह और भी कई ये बुक भी लिख चुके हैं। इनकी कॉमिक्स भी दारा सिंह के ऊपर प्रिंट हो चुकी है, जो कभी ना कभी ये शायद आपने पढ़ी भी होगी, देखी भी होगी। तो ये बहुत बड़े इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं जिनका आज हमने रूबरू कराया, और इनको कैसे एक कॉल आती है जिससे अमृतसर से अपनी नींद तोड़ के चले जाते हैं, और वहां जाके इनको पता चलता है कि कॉल किस लिए आई और क्यों इनको वहां पर बुलाया गया। वो भोलेनाथ की कॉल थी। बिल्कुल मेरा दोस्त नहीं था जैसे वो, इनके अंदर ये बिलीव अब पैदा हो गया है कि हाँ, भगवान को अगर जो चाहिए वो आपकी सेवा कहीं भी किसी भी रूप में किसी भी सिचुएशन में ले सकता है। तो ये पेंटिंग, अगर जो आप मनी महेश की यात्रा करेंगे तो जरूर आपको पेंटिंग नजर आएगी। पेंटिंग कहाँ नजर आएगी वो इमैनुअल जी खुद ही बताएंगे। सर, जहाँ पे भी आप दर्शन करते हैं, जहाँ पे पुजारी जी बैठते हैं, उस कैलाश जहाँ पे आपको देखते हैं, उसके बिल्कुल थोड़ा सा नीचे देख लेना, एक सीधी की सीधी वॉल है। तो ज़रूर सेल्फी पॉइंट उसे बनाइए, और आपके मनोरंजन के लिए अच्छी चीज़ है। और श्रद्धा और मनोरंजन मैं दोनों को नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धा के साथ जाते हैं लोग, और श्रद्धा के रूप में ही ये भी उठे और वहाँ जाकर भगवान भोलेनाथ की जो पेंटिंग बनाई है, उस पेंटिंग में इनकी तपस्या भी पूरी हुई है। 1.5 से 2 दिन की मेहनत लगी है। एक नहीं, कई लोग थे साथ में मिलके, जिनकी मेहनत जो रूपांत आपको उस तस्वीर में देखेगी, जो शायद आप जाएंगे तो आपको जरूर दिखेगी। तो लाइव भारत इस तरह की स्टोरी के साथ आपसे लेता है विदा। हम फिर आपके साथ रूबरू होंगे किसी और स्टोरी के साथ। तब तक दें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।